तुम जानती हो मेरी प्रमोशन हो गई है, ऑफिसर ग्रेड मिल गया है मुझे, और ये सब कुछ मेरी तहमीना की वजह से है। मेरे लिए ये बहुत लकी साबित हुई है। हाँ, मुबारक हो। अम्मी कहाँ है? वो तुम्हारी सास के साथ बैठी हैं। हाजरा आंटी कुछ परेशान लग रही थी। हाँ, जरूर अम्मी के कान भरी होंगी। हाँ, वो काफी बीमार रही है ना, मैंने बहुत खिदमत की है उनकी। साहिरा, बुजुर्गों की खिदमत करके जतलाया नहीं करते, और ये मत भूलो कि वो तुम्हारे शौहर की माँ है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी देर से आई हुई हैं, मेरे पास अब आ रही हैं। असल में हाजरा बेगम ने चाय का इत्माम कर लिया था। मैं तुम लोगों को बुलाने आ रही थी, जाओ जाके चाय पियो, वो इंतजार कर रही है। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। जी वैसे मामा तो अपने से कमतर को कभी कोई अहमियत नहीं देती। आपकी बड़ी इज्जत हो रही है। इंसान को रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो जाए ना, तो कदर करनी भी आ जाती है। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी, अपनी दादा दादी की आंखों का तारा बन गई है। अपनी बेटी को कभी उनसे अलग ना करना। अम्मी, आप मुझे ये नसीहत क्यों कर रही है? मैंने सुना तुम ससुराल से अलग होना चाहती। ओ, इसलिए मामा आपकी इतनी आवभगत कर रही हैं, आपको अपने काबू में करने के लिए। मैं इतनी सस्ती नहीं कि आओ भगत पर बिक जाऊं, उसूल की बात है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अपने ससुराल से अलग हो जाओगी? अम्मी, ये मेरा और मेरे शौहर का मसला है, आप इसमें मत आए। क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? अम्मी, आप क्यों मुखालफत कर रही हैं मेरी? मुझे तुम्हारी सोच और माजी से डर लगता है, समझी? क्या बात है माजरी, आप सायरा के अलग घर की मुखालफत क्यों कर रही है? वलीद बेटा, हाँ बताए ना अम्मी। जब से आई हैं मुझे लेक्चर दे रही हैं कि एक बहू का काम सिर्फ सास और ससुर की खिदमत करना है और कुछ भी नहीं। बताए ना इन्हें। तो इसमें गलत भी क्या है? फिर सास ससुर अगर हाजरा बेगम और अकबर भाई जैसे हों, शौहर के माँ बाप भी अपने माँ बाप होते हैं, अगर कोई समझे तो। माजी, लेकिन आप तो अभी सायरा के माजी से खौफजदा होने की बात कर रही थी, कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? ये क्या छुपाएंगी वलीद? इतने अरसे बाद मिलने भी आई तो सिवाय नसीहतों के इनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे आप बोलें। मैं तो अम्मी से हमेशा ये कहती थी कि शादी के बाद मैं अलग घर में रहूंगी। सायरा तुम चुप करो, माजी को बोलने में। जी माजी। देखो वलीद, हर बीवी की आरजू होती है अलग होने की, मगर जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। तुम अपने माँ बाप का सहारा हो, अलग होकर वो बात नहीं रहती। तुम हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अलग होने का सोचना भी नहीं, चाहे ये कितना भी हंगामा मचाए। सुन लिया तुमने? अम्मी की तो आदत है मेरी हर बात में बुराई निकालने की। सायरा तमीज से बात करो, माँ है तुम्हारी। वाह वाह, अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको बदतमीज लग रही हूँ। वलीद, आप बहुत बदल गए हैं। साहिरा, कुछ तो होश करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, क्यों सबकी नजरों में खुद को गिरा रही हो? चलिए ठीक है, हम अलहदा हो जाएंगे, लेकिन जैद की शादी के बाद जैद इसी घर में रहेगा और मामा बाबा हमारे साथ हमारे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मगर अभी अलग होने का सोचना भी मत।
मैं जानती हूँ सकीना बहन कि शुरू में मैंने सायरा को दिल से कबूल नहीं किया था, क्योंकि मैं स्टेटस कॉन्शियस थी। मगर फिर सायरा मुझे मनाती रही और ख़ासतौर से बीमारी में उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ख्याल किया। बिल्कुल बदल गई वो, मैं उसकी एहसानमंद भी हूँ। मगर अचानक अलग घर लेने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, क्या वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन कि बच्ची अभी छोटी है। अकबर भाई, मैं मानती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है अलहदा घर। अगर इस तरह अगर घर अलहदा होने लगे तो रिश्ते कहाँ बाकी रहेंगे। मगर जब साहिरा ही नहीं चाहती तो कैसे होगा। असल में अभी वो छोटी है, ना समझ है। आप देखिए ना, अगर वो अलहदा घर में रहेगी तो किस तरह अपने शौहर और बच्ची का ख्याल रख सकेगी। लेकिन सगीना बहन, उसे रोकेगा कौन? आप नहीं अकबर भाई, वलीद रोकेगा उसे। मैंने बात की है वलीद से, वो खुद ही उसे रोकेगा, समझा देगा। बहुत शुक्रिया सकीना बहन कि आपने हमारा साथ दिया। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मैं सायरा को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। कोई भी बात हो आप मुझे बताइए। आप लोग इस घर के बड़े हैं, जैसा आप लोग चाहेंगे सायरा को वैसी ही जिंदगी गुजारनी होगी। दरअसल हम नहीं चाहते थे कि साहिरा से कोई हमारा इख्तिलाफ हो, घर का माहौल खराब हो। जी ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अरे बहन, आप पहली दफा भाई के घर आइए, एक मिनट ठहरिए, मैं आता हूं। अब बैठिए। इतनी जल्दी क्या है, आप पहली दफा तो आई हैं, आराम से बैठे। जी बस घर में आपको पता है मेरी मसरूफियात का। नाराज हूँ मुझसे? इतने अरसे बाद अम्मी मुझसे मिलने आई। आपने और आपकी माँ ने उनके सामने मेरी शिकायतों के रजिस्टर खोल दिए। शिकायतें तो गैरों से की जाती, वो तो माँ है। आप बहुत बदल गए हैं वलीद। नहीं, तुम बदल गई। आपने मुझसे पहले कभी इस तरह बात नहीं की और आज अम्मी के सामने टोके जा रहे थे। मैं टोक नहीं रहा था, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मेरे ख्याल से अब हमारी शादी को इतना वक्त हो गया कि हमें एक दूसरे को समझ जाना चाहिए। मैं ही समझ रही हूँ। कभी माँ को समझो, कभी बाप को समझो, कभी भाई को समझो, कभी इसको समझो, कभी उसको समझो। अगर मुझे पहले पता होता कि आप इतना बदल जाएंगे तो मैं कभी शादी ना करती। ना मैं बदलाऊँ और ना ही मुझे आज से पहले कभी तुम पर गुस्सा आए, लेकिन तुम्हारा ये जो मुतालबा है ना, आपको हर हाल में मेरा मुतालबा मानना होगा। मुझे अलग घर चाहिए बस। नामुमकिन को कभी मुमकिन मत समझना, और आज के बाद इस मौजू पर मुझसे बात मत करना। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। आई हैव टू गो।